त्रिकोटमयति विश्रुतः। कहते त्रिकुट नामक पर्वत था जहां पर वो गजेंद्र पानी पीने गया और ग्राह ने पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जीवन में ध्यान देने की बात है। ये गजेंद्र कोई दूसरा नहीं है, गजेंद्र जीव को कहा गया है, ग्राह काल को कहा गया है। और जब कहते हैं हम लोगों की उम्र धसती है, उम्र ज्यादा होती है, तो कहते हैं ग्राह पैर पकड़ता है, अर्थात काल हमारी टांगों को कमजोर कर देता है, पैर को कमजोर कर देता है। जो माताएं 50, 55, 60 साल की हैं वो बता सकती कि पैर कमजोर हो गए, कमर कमजोर है, पैर कमजोर हो रहे हैं। ये ग्राह ने पैर पकड़ लिया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया है। हम गजेंद्र रूपी जीव के, जैसे गजेंद्र के समस्त माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार कहते हैं साथ दिया कब तक, जब तक सामर्थ्य था, और जब देखा कि तुम्हें मरना ही है, तुम्हें मरना ही है, तो सब परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में होता है भैया कि घर के लोग, परिवार के लोग तब तक साथ देते हैं जब तक देखते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे, और जब डॉक्टर साहब बता दें कि अभी मर्जी सेवा करो जाए क्या करो, तो सब साथ छोड़ देते। उस समय कौन साथी बनता है? उस समय भगवान कहते हैं उस समय भी अगर जीव चेत जाए, उस समय भी तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पड़ा पहाड़, फिर आवन पावत नहीं देत मकार की मार। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भी समय में, अंतिम समय में, जब कोई सहारा ना हो, कोई बेटा ना हो, कोई ना हो, उस समय भी अगर तुम राम कहोगे ना, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये कथाएं शिक्षा दे रही है। अंतिम समय में गजेंद्र ने कहते पुकारा, कहते हैं भगवान ने ग्राह को मारकर गजेंद्र को उबार लिया है। उबर जाओगे अगर भगवान का स्मरण करोगे। इसी के आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं 14 रत्न समुद्र से निकाले गए हैं, सभी लोग जानते हैं। श्री मणिरंभा वारुणी अमी असंख गजराज, धनवंतरी धनुधेनु तरु विष चंद और बाज। कहते हैं जिस समय भगवान स्वयं कच्छप बन करके, क्योंकि देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, सभी लोग कथा जानते हैं, और ये कथा बाहर की बहुत कम है, अपने जीवन की कथा है। समुद्र मंथन हुआ है, देवता असुर समुद्र मंथन कर रहे हैं। भगवान स्वयं, क्योंकि जिस समय मंदराचल मंदिर का भार नीचे चला जा रहा था समुद्र में, तो भगवान स्वयं कच्छप बनते, क्या बनते हैं? कच्छप बनते हैं। और कहते हैं कि भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे, श्री शेषनाग कुंडी लेकर रस्सी का काम निकाल रहे। सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं, और देवताओं ने, ये भी कथा है। और आज देखो, हम तो भूल ही गए थे, आज भगवान का जन्म, हम कथा में लगे हैं ना। आज भगवान का जन्मोत्सव है, भगवान सजाए जा रहे हैं, ठीक है ना। भगवान के दर्शन होंगे बाल लीला के, और शायद टाइम 5 बज गए ना। अच्छा, तो फिर हम आगे निकलते हैं धीरे से। तो जीवन में देखो, ये जो 14 रत्न निकले हैं, सबसे पहले निकला विष। क्या निकला है? विष। ध्यान से सुनना है कथा को। ये संसार समुद्र है, हमारी आसुरी प्रवृत्ति असुरता को प्रकट करती है, देव प्रवृत्ति हमारी देवताओं को प्रकट करती है। और कहते हैं ये हमारे जीवन में कर्मों की रस्सी है जो वासुकी नाग बनी हुई है। ये अपने जीवन की कथा है। वो अपने जीवन में जब भगवान का भजन बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? भगवान का भजन बढ़ाओगे, तो सबसे पहले जहर निकलेगा। जैसे समुद्र में जहर निकला है, ऐसे ही सबसे पहले विकार निकलेंगे, काम क्रोध लोभ मोह, ये निकलता है। चाहे भजन करके देख लेना, राम राम जप के ये सब आएंगे आपके अंदर, तो सबसे पहले विष निकलता है। तो कहने का मतलब है टाइम इज नथिंग,
है कि नहीं? समय नहीं है और आगे बढ़ते हैं। आज भगवान का जन्मोत्सव होगा। बड़े ही पावन चरित हम लोग श्रवण पान कर रहे हैं। बहुत सी चीजें निकली हैं समुद्र मंथन में, अंतिम में अमृत निकला है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इसी के बाद में बलेर पदत्रयम् भूमि कसमादर्ययाचत भूतेश्वर कृष्ण वल्लभार्दो अभिबंधतम। इसी के बाद में महाराज बलिबावन का पावन चरित्र सुनाया गया है। और भगवान ने कहते हैं राजा बलि को छला है। भगवान ने राजा बलि को छला है और महाराज भगवान, ये बामन भगवान का अवतार कश्यप और आदित्य के यहाँ हुआ है। बामन भगवान प्रकट हुए हैं। तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदिपुरुषा पीतवासांस चतुर्बाहु शंख चक्र गदाग्रजा। शंख चक्र गदा पद्म धारण के भगवान कहते हैं कश्यप और आदित्य के यहाँ प्रकट हुए और वहीं बामन रूप में प्रकट हुए हैं। कितने कैसे? बामन रूप में। और वहीं से कहते हैं राजा बलि को छलने गए। क्या करने गए? राजा बलि को भगवान छलने गए हैं। और कैसे जा रहे हैं? और भगवान के आगमन के समय हम सब लोग भगवान का स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान का स्मरण करें। और उसके बाद में, इसी के बाद में तुरंत हम 10 मिनट में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सुनाएंगे। ठीक है ना? इस कथा का सार ले ले थोड़ा सा, और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भगवान का स्वागत गीत गाएंगे जिससे भगवान आमने जल्दी से आ गया आपके गांव में। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी लोग ताली बजाएंगे और भगवान के स्वागत में भगवान का आगमन होने वाला है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो ताली बजाइए।
मधुसूदना कृष्णा मन मोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा जय हो शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोल जा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम कृष्णा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा बलि के यहाँ 52 भगवान का आना दर्शन देना और राजा बलि को कहते हैं सुतल लोक का राज्य देना। ये पावन चरित्र कथा सुनाई और इसके बाद में हम पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर, जिसका हम सब लोगों को इंतजार है। अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तान नो बद विस्तरा। जिस समय श्री सुखदेव भगवान ने बताया तुम्हारे वंश में जितने भी लोग हुए हैं मैं पांडवों से लेकर के और तुम तक, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी बड़ी रक्षा की है और तुम्हारी तो गर्भ में रक्षा की है। हे राजन परीक्षित, तुम्हारी गर्भ में रक्षा की है। परीक्षित जी महाराज कहते तो मुझे अब भगवान के ही जन्म की कथा सुनाओ। अवतीर यदोर वंशम भगवान भूत भावना। अब भगवान की मुझे जन्म की कथा सुनाओ और थोड़ा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे और कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एतद्दन्यस्य सर्वं मे मुनेः कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुरमहसे शरवग्ग श्रद्धानाय विस्ततम। एतद्दन्यस्य सर्वं मे। जिस समय महाराज परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमें अब भगवान के जन्म की कथा सुनना है और मुझे कुछ नहीं सुनना। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सबसे पहले कंस की उत्पत्ति बताई। श्री सुखदेव भगवान बोले, तहा एक मधुपुर असनामा कालिंदे तट बसय अभिरामा। कहते हैं यमुना नदी के किनारे एक मथुरा नामक नगर है। वहां के राजा उग्रसेन हैं, उनके भाई देवक हैं और उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है। क्या है? पवन रेखा है। पवन रेखा सज धज करके अपने सखियों को साथ लेकर के जंगल जाती हैं, वाटिका में जाती हैं। वहीं पर काल नामक राक्षस आता है और उग्रसेन का रूप बना करके कहता है मेरे साथ भोग करो। पवन रेखा कहती हैं दिन रत किए पुण्य सब चीजें। अरे महाराज, पहचान नहीं पाई पवन रेखा, जैसे अहिल्या नहीं पहचान पाई इंद्र को कि हमें छलने आए हैं, ऐसे ही पवन रेखा नहीं पहचान पा रही है और कहती है दिन में रति करने से, भोग करने से पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं एकादशी, प्रदोष, पूर्णमासी, अमावस्या जितने पर्व आते हैं उन दिनों में भोग नहीं करना चाहिए।
ये सब हम लोग कलिकाल क्यों बढ़ रहा है, हमारे बच्चे क्यों धार्मिक नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तिथि तिथियों का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे बच्चे इन तिथियों में, पर्वों में जो भोग वासना की जा रही है, उसी के कारण से लगले लगड़े लूले और अपंगे गूंगे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, और कलयुग से युक्त आ रहे हैं जो भी बच्चे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई न नियम रह रहा है न संयम रह रहा है। इसलिए हम सब लोगों को नियम संयम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, उस काल नेम ने जबरदस्ती भोग किया पवन रेखा के साथ में, और जब भोग किया तो अपने विकराल रूप को, काल नेम का रूप पकड़ करके दिखाया, तो पवन रेखा श्राप देने लगी। वो कहता है, श्राप न देव लेहु वरदाना, श्राप न दो, हमसे वरदान लो, हमारे तुम्हारे अंश थे होई बालक एक, परम प्रतापी भुजबली जीती भूप अनेक, हमारे तुम्हारे अंश से ऐसा पुत्र होगा और असुरों का अधिपति होगा, असुरों का अधिपति होगा, कंस नाम होगा, नामकरण भी कर दिया उसने पहले से, समझ। विद्वान ब्राह्मण बाद में करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, वही कहते हैं पवन रेखा में अंश, पवन रेखा के अंश में आकर कंस बना। कौन बना? कंस की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने, मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने बताया आकर के, यही बालक तुम्हारा, ये कंस बड़ा आतताई होगा, अत्याचारी होगा, माता पिता को भी सताने वाला होगा। कैसा होगा? माता पिता को भी जेल खाने में डाल देगा, और भगवान कृष्ण के द्वारा इसका उद्धार होगा। क्या होगा? ये सब पहले बता दिया गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब इसके आगे की कथा जहां भगवान का प्राकट होता है, इसके बाद में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, तस्यामतुः कर्हि चिच्छौरि वसुदेवा, तस्यामतुः कर्हि चिच्छौरि वसुदेवः कृतो वः देवक्या सूर्ययाः सार्धम् प्रयाणे रथमारुतत। जिस समय कहते हैं, सभी के कहने से सभी लोगों ने कहा कि देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया जाए। सबने कहा ठीक है भाई, वसुदेव के साथ में कर। और जिस समय देवकी वसुदेव जा रहे थे रथ से, तो उस समय कंस आया, रथ रोकिए, रथ में, रथ को चला करके हम जाएंगे स्वयं। जिस समय जा रहे थे तो कंस ने रोका, तो सब लोग मथुरा के दंग रह गए कि इतना अच्छा कब से हो गया ये कंस, दंग रह गए। क्योंकि दुष्ट फिर अच्छा बन जाए थोड़ी देर के लिए, सब दंग रह गए। कंस बोला, भैया हम रथ पकड़ेंगे, रथ ले जाएंगे, रस्सी हम पकड़ेंगे। तो सभी जा रहे, सभी साथ थे जा रहे, और पहुंचाने उस ओर, उसी समय आकाश में, अरे उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर। कंस कंस
देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा, और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा चखाएगा। जिस समय आकाशवाणी सुनी, हे कंस, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू हर्ष के साथ भेजने जा रहा है, इसी का 8वां बालक तुम्हारे लिए काल होगा, काल होगा, काल होगा। उसी समय इसकी सज्जनता खत्म और खट्ट से इसने तलवार निकाल ली और देवकी के बाल पकड़े, रथ के नीचे गिरा दिया और कहा, अभी हम इसको मारते हैं। कैसे मेरे लिए काल होगा? न रहेगा बांस, न बजेगी बंसी। वसुदेव जी बोले, अरे महान योद्धा, महान योद्धा तुमको कहते हैं कंस, हैं? अभी अभी ये बहन है तुम्हारी, अभी कन्या है, और इसको तुम तलवार लेकर के मारना थे। इसका पुत्र ही तो हानिकारक है तुम्हारे लिए। बोले, हाँ, जो भी संतान होगी हम तुम्हें लेकर के दे देंगे। क्या करेंगे? दे देंगे। मान गया कंस। और इसी के बाद में कहते हैं, प्रथम पुत्र लेकर के अब भगवान श्री कृष्ण यदि सज गए हों तो धीरे से उन्हें टोकरी में लाया जाए, ठीक है ना। और भगवान के आगमन की तैयारी में कीर्तमंतम प्रमथजम कंसायान कदंधवे अर्चयामास कृष्णेन शो अन्नतादित बिह्वला। प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है देवकी वसुदेव से, और लेकर के वसुदेव जी टोकरी में कहते हैं कंस के पास पहुंचे। कंस बोला, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये मेरे लिए हानिकारक नहीं है, ये घातक नहीं है, मेरे लिए तो 8वां पुत्र है। ये लेकर के जा ही रहे थे, मन में सोच रहे थे दुष्ट है ये, कहीं लौटा न ले। तब तक नारद जी का आगमन हुआ। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कंस के पास नारद जी का आगमन, और नारद जी ने सिखाया, है मूर्ख कंस, तुमने क्या किया? छोड़ दिया, शायद यही काल हो तुम्हारा। और कंस दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के प्रथम बालक को अष्टशिला पर उठा करके पटक दिया। इस प्रकार से हतेषु खटसु बालेषु देवक्यावसेविनः, 6 पुत्रों को कहते हैं कंस ने मार डाला है। और एक दिन अपने पिता से बोला, माता पिता से, पिताजी से बोला, क्या तुम ही राज करते रहोगे? और माता पिता को कैद कर लिया, जेल खाने में डाल दिया। और पाप बढ़े। अब भगवान के आगमन का समय है, सभी लोगों के हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प दे दिए जाए। तब तक भगवान अभी तक आ रहे हैं, गोलोक धाम से भगवान का आगमन हो रहा है, सारा परिकर आएगा। बढ़े पाप पृथ्वी गरुआने,
बढ़े पाप पृथ्वी गरुआने शिव विरंजते बिनते ठाने करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करी माया यही विधि ओय धर्म निरमूला तो सब करहि वेद प्रतिकूला नहीं हरि भगतिया तप ज्ञान सपने हूँ सुनिय न वेद पुराना सपने में सुनिय न आज कहते भगवान के आगमन का समय हो रहा है। आज 7वीं बार कहते हैं जब देवकी के गर्भ में अंसा अवतार में शेष भगवान आ रहे हैं। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके भगवान कहते हैं इस देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में रखना है और कलयुग में तुम्हारे अनेकानेक नाम होंगे देवी और तुमको कन्या का रूप धारण करना है। गोकुल में जाना है और हम भी पुत्र बनेंगे, तुम भी पुत्र बनोगे, पुत्री बनना। और मैं कहता हूँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते कुमुदः चंडिका कृष्ण माधवी कन्नकेति च माया नारायणी शानी शारदे अम्बकेति च। 7वां गर्भ कहते हैं योग माया के द्वारा देवकी का रोहिणी के गर्भ में। अब भगवान के आने का समय आ गया है। और एक बात समझ ले, राक्षस कौन है जिसके सींग पूंछ नहीं होते? राक्षस के भैया। राक्षस कौन है कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन ते कर वही सेवा जिनके यहाँ चरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता गुरु को नहीं मानते उनसे सेवा कराते हैं, ऐसे लोग ही निशाचर हैं। इसलिए हम सब लोग भगवान की ओर चल रहे हैं। हम लोग पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। अब भगवान के आगमन का समय आ रहा है। अब भगवान 8वीं बार स्वयं आ रहे हैं देवकी के गर्भ में। जिस समय भगवान का आगमन देवकी के गर्भ में प्रकाश के रूप में हुआ, अंग सुगंध बढ़त छवि जाई कंस दिहिस सब बंदी डराए। कहते हैं 7 फाटकों के अंदर देवकी वसुदेव जी को बंद कर दिया गया है। अब भगवान के प्रकट होने का बिल्कुल समय आ गया है। सभी लोग मेरे साथ गाइए और कहिए भादव मास पक्ष अंधियारा उड़ुप रोहिणी दिन बुधवारा। तिथि अष्टमी रैन अंधियारी झिमिक बर सतबर बारी। उसी समय आज 3 लोग 14 भुवन के स्वामी निर्गुण निराकार ब्रह्म आज मथुरा में भगवान का प्रवेश हो रहा है। कैसे, कौन भगवान आ रहे हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम
त्रिसत्यमा सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना मुमुचुर्मुनयो देवः सुमनांसि मुदान्विता। आकाश मंडल से समस्त देवतागण हाथों में जो फूल लिए हैं भगवान के प्रागट्य के समय धीरे धीरे भगवान के ऊपर डालने लगे। वहीं से आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होने लगी और फूलों की वर्षा के साथ धीरे धीरे मंदम मंदम जलधरा जगर में धीरे धीरे मंद मंद वर्षा भी होने लगी। और उसी समय कहते हैं निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। अर्धरात्रि के समय आज 3 लोक 14 भुवन के स्वामी भगवान का देवक्याम देव रूपण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। कैसे कि जब प्राचीन शशि हरिसाना प्रकट भयो तब श्री भगवाना प्रकट। ताली बजाइए। जब प्राचीन शशि हरिसाना प्रकट भयो तब श्री भगवाना प्रकट प्रकट भयो तब श्री भगवाना। सभी लोग ताली बजाइए बैठे बैठे वहीं से। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशुमति के हर सुत महतारी रूप निहारी अद्भुत रूप विचारी। हर सुत महतारी रूप निहारी असुर जाना अति भय माना पूतना बेगी पठाई। हाँ ताली बजाते रहिए और आप घूमते रहिए। सो मन मुस्काई हर्षित धाई कैया जहाँ यदुराए। उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में देना। तब सखाई मन मुस्काई प्राणता सुहर लेना। तब इंद्र साए मेघ बुलाए बसी कदल ब्रज सारी। पर गिर बरदारी। असुर मारे अति अहंकारे भक्तासुर संहारे। भक्तासुर मारे बहुत डरायो ताकर बदन बिडायो। अति प्रणयो अति दीन जाने प्रभु चक्र पाणे अताय तेन निज लोका। ब्रह्मासुर गाई अति सुख पाई मगन भये सब सोका। या छंद अनूप है रस रूप अनूप है रस रूप जो नरया को गावे।
जशोदा तब कियो मोहन सो मन लाय तासो हरि दिन सुख दियो बाल भाव दिखराय प्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जो है भगवान का जन्मोत्सव और इसी के साथ हमारे भाई बंधु लोग बधाइयां गाएंगे। क्या गाएंगे? बधाई गाएंगे और आप आकर के कपई ना देवा के हमारी और बाद में बच्चे को मेरे पास ले आना भी है, उसको आशीर्वाद और उसका नामकरण, आज से उसका नाम गोपाल रखेंगे। क्या रखेंगे? बिटिया है का बधैया बाजे आंगन में, 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 बधैया बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। जय हो। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे। और देखिएगा जो नंद बाबा यशोदा जी हैं महाराज परीक्षित जी के रूप में हमारे, वो हमारे जो बधैया गा रहे हैं इनको कुछ दे दो तो बधैया चलती रहे, क्योंकि रुक गई इनकी बधैया। रुका ना बधाओ, है कि नहीं? हाँ हाँ, दे दो इनको कुछ और बधाई सुनाओ। ऐसे काम न चलिए। देंगे देंगे देंगे, सबको तो मिल रहा है, चिंता न करो। तुम गाओ तो पहले। अरे चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, तोरण तारन आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे। सभी लोग ताली बजाइए। बधैया। जय हो। अब सभी लोग जरा खड़े हो जाओ, क्योंकि जब खुशी होती है तो खुशी में आदमी दो काम करता है। सभी माताएं बहनें खड़ी हो जाएंगी, सब लोग खड़े हो जाओ भगवान के लिए। पहला काम है ताली बजाता है, दूसरा काम है नाचता है। अच्छा जब खुशी होती है तो दो काम करता है, और आजकल एक तीसरा काम भी होने लगा है। हमसे मिलना, हम बाद में बता देंगे। खड़े हो जाइए सभी लोग। कहते हैं खेती वही करता है जिसके गांव होते हैं, खेती वही करता है जिसके गांव होते हैं, और झूमता नाचता वही है जिसके पांव होते हैं।
आइए मिल करके गाएंगे और कहेंगे क्या कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया और सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। और हमारे ठाकुर साहिब के यहाँ लल्ला हो गया। दोनों हाथों को ऐसे उठाएं और झूम के नाच के कहें कि सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, ठाकुर साहिब के यहाँ लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, ठाकुर साहिब के यहाँ लल्ला हो गया, 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 लल्ला हो गया और लल्ला हो गया। और इसका दीवाना मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना मोहल्ला हो गया। और पुतान सिंह के घर में लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। जय हो, जय हो, प्रेम से आज भगवान के लिए। कुछ आता न जाता हो चुनाव चिन्ह छाता वाली कहानी आप लोग कर रहे हो। कहते हैं भक्ति का जाम नहीं फीका होना चाहिए, भक्ति का जाम नहीं फीका होना चाहिए। और आज पुतान सिंह के घर में नाचना और गाना होना चाहिए। और कौन कौन नाचेगा? जो नाचेगा बिहारी जी की कृपा होगी, और जो नहीं नाचेगा रात में 12 बजे जब बिस्तर पे लेटा होगा तो उसके साथ बिहारी जी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए झूम के नाच के मनाना है और कहना है इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, 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 इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। जय हो, बदल दे। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, हाथी जी ने घोड़ा दीने और दीने बाल की, हाथी जी ने घोड़ा दीने और दीने बाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा दीने और दीने बाल की, हाथी जी ने घोड़ा दीने और दीने बाल की, हाथी जी ने घोड़ा दीने और दीने बाल की।
बोलिए कन्हैया लाल की। ठीक है, हाँ ठीक है, एक और एक बार और है। अरे जन्म ली और नंदलाल, जन्म ली और नंदलाल, गोकुल में धूम मची। जन्म ली और नंदलाल, गोकुल में धूम मची। गोकुल में धूम मची। गोकुल में